बंद हुआ था, कुछ आपको नोटबंदी में बंद हुआ था, उसका जीएसटी में बंद हुआ, अभी कुछ ऐसे ही बंद हो गया है। जिसके पास मतलब काफी कैपिटल है वो लोग अपना ऑलरेडी चला रहा है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां है वो ऑलरेडी चला रही है। रही बात रोजगार की, तो दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं कि नौकरी में से लोगों को निकाला जा रहा है। क्यों निकाला जा रहा है? बेरोजगारी यहाँ पे गवर्नमेंट कर रही है, बेरोजगारी दूर करेंगे, और ऊपर से नौकरी में से निकाल भी रहा है। क्यों निकाल रहा है? आपको एयर इंडिया में से निकाल दिया नौकरी में से लोगों को, हाँ। बीएसएनएल में से निकालने की तैयारी चल रही है, 80,000 लोगों को निकाल रहा है बीएसएनएल से, और बीएसएनएल को भी प्राइवेट करने जा रहा है। रेलवे को प्राइवेट कर दिया। यानी कि जो भी एक्स्ट्रा, जो प्राइवेट कंपनी वाले को क्या लगता है कि पहले काम गवर्नमेंट क्या कराती थी, आपको एक काम को करने के लिए 10 लोगों को उसने रखा था। अब उसने प्राइवेट, गवर्नमेंट क्या कर दिया, प्राइवेट कर दिया। अब उसको 10 लोगों का काम जो है उसको 5 लोगों में करना है, तो 5 लोग तो यहाँ बेफालतू का वो पेमेंट नहीं करेगा, तो 5 लोगों को क्या करेगा, वो नौकरी से बाहर करेगा। यानी रोजगार बिल्कुल खत्म हो रहा है। रही बात धंधे पानी का, तो धंधे पानी जो हम लोग कर रहे हैं, आपका दुकान है, शॉप है, अभी लॉकडाउन जो लगा था उसमें शॉप खुलती थी क्या आपकी? तो इनकम आता था क्या? आपके जो भी कस्टमर थे वो आपको इनकम दे जाते थे कि भाई आपने मेरा फॉर्म भरा था, आपके यहाँ से फॉर्म भरने के बाद मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग कर पाया, या मैं पैरामेडिकल में भर पाया, या कोई जॉब पकड़ पाया, मेरी तरफ से आप 500 1000 जो भी है ले लो। कोई देने आया? कोई किसी को कुछ देने नहीं आता है। आपका शटर जब तक खुला रहेगा तभी तक इनकम आएगा, शटर बंद इनकम बंद। तो ये अभी दौर चल रहा है। पैसा क्यों कमाना, पैसा क्यों करना चाहिए? तो सबसे पहले आपका एक एम होना चाहिए कि आपको पैसा जरूरत क्यों है। अभी ये जो घर बना हुआ है, बिल्डिंग बना हुआ है, इसमें हम 2000 का नोट अभी चल रहा है ना, 2000 की नोट की गड्डी से भर देते हैं इसको, और उसमें से बोलेंगे कि आपको जितना लेना है लो उसमें से, और क्या क्या खरीदना है मुझे बताओ, आप क्या क्या खरीदोगे। ये रूम को मैं नोटों की गड्डी से भर देता हूँ 2000 का नोट से, तो आप क्या क्या खरीदेंगे ये मुझे बताइए। आपके पास जरूरत है, क्या सामान खरीदेंगे? आपके पास नोट भरा पड़ा हुआ है, मकान बनाएंगे, हाँ, इसके बाद पढ़ाई लिखाई जो होता है वो अपनी फैमिली के साथ, बाल बच्चे के साथ, हाँ, उसका पूरा करवाएंगे। उसके बाद आगे जो होगा बैंक बैलेंस करवाएंगे, बैंक बैलेंस करवाएंगे। यानी कि आपके पास पैसा आने का 50 लिस्ट भी नहीं है, 50 कारण भी नहीं है कि आपके पास पैसा आवे। कोई लिखित लिस्ट नहीं है कि पैसा आएगा क्यों आपके पास। आपके पास पैसा को खर्च करने के लिए कोई आपने बनाया ही नहीं है, प्लान शुरू कर दिया। अगर आप पैसा को खर्च करने के लिए, आपके पास पैसा तभी आएगा। देखिए कहीं से कुछ आता है, पानी हम लोग चापाकल से क्यों निकालते हैं? ऐसे थोड़ी चला के उसको चलाते जाते, छोड़ते जाते, फेंकते जाते हैं, उसका यूज करते हैं ना। उसका पता है कि हमें एक गिलास पानी अगर लेना है तो हमको चापाकल चला के पानी निकाल लेना उसमें से। तो मेरा क्या है वहां पे, एक क्या बना हुआ है कि हमको एक गिलास पानी पीना है, क्योंकि मेरा प्यास मिटेगा। नीड है, वो जरूरत है ना। आपने जरूरत का सामान का लिस्ट भी नहीं है आपके पास, तो पैसा आएगा कैसे? आपको मोबाइल चाहिए 10,000 का, 20,000 का, आपके लिए मोबाइल चाहिए, आपकी बीवी के लिए मोबाइल चाहिए, आपका पर्सनल अगर लिस्ट लेता आपके लिए मोबाइल चाहिए, आपका खुद के लिए बाइक चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए, जो भी मेंटेन का चीज होता है वो चाहिए कि नहीं चाहिए? घूमने, अभी तक घूमने का कितने, मतलब पर्यटन में घूमने के लिए, काम के लिए नहीं, घूमने के लिए कहाँ कहाँ गए हैं? कहीं गए हैं? सिर्फ घूमने की बात कर रहा हूं मैं, जो घूमने के लिए पर्यटन में एज ए मतलब दार्शनिक आप घूमने के लिए कहाँ कहाँ गए हैं? कहीं गए हैं? नहीं गए हैं। हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत ऐसा जगह है जहाँ पे लोग विदेश से आते हैं लोग घूमने के लिए, और हम लोग हिंदुस्तान में रहते हुए आज तक वहाँ नहीं पहुँच पाए हैं। हम अपने माँ बाप को तीर्थ करने का इच्छा होता है, लेकिन पैसे के अभाव के कारण तीर्थ नहीं करवा पाते हैं उसको। ना हरिद्वार ले जा पाते हैं, ना कोई मतलब धर्मस्थल ले जा पाते हैं। आगरा का ताजमहल देखने के लिए मतलब वर्ल्ड का आदमी आता है, लेकिन क्या देखने गए आप? आप देखने आ गए हैं? देख कर आए हमारा ताजमहल? हवाई जहाज में बैठना हमारा हक है कि नहीं, अधिकार है कि नहीं? हवाई जहाज को उड़ते हुए देखे हैं ना? हवाई जहाज में से उड़ते हुए नीचे देखे हैं कभी? देखे हैं? आप देख मतलब देखे मतलब ड्रीम क्या है? आपका सपना होना चाहिए। जब तक आपका सपना क्लियर नहीं होगा पैसा नहीं आएगा। आपकी जरूरत के हिसाब से ही पैसा आएगा। आपका जो जरूरत है पैसा उसी हिसाब से आएगा। आपको जरूरत है, आपको लगता है कि मुझे बाइक की जरूरत नहीं, क्या होगा फिजूल का खर्च, बाइक लेके बच्चा लेके चला जाएगा, या हम अपने लेके जाएंगे, रोड पे बहुत एक्सीडेंट होता है, बाइक की जरूरत नहीं है।
तो आपके पास बैक नहीं आएगा कभी। कभी नहीं। क्योंकि आपको पता है कि मैं बैक नहीं ले पाऊंगा, इसलिए वो बहाना है मेरे लिए। समझ रहे हैं बात हम क्या कहना चाह रहे हैं? अगर मार्केट में जब जाइएगा आप, तो जब बच्चे को साथ में लेकर जाइएगा ना, तो महसूस कीजिएगा बच्चा हर चीज के लिए जिद करने लगेगा। लेकिन हम लोग अपने पॉकेट के हिसाब से बोलते हैं बेटा चलो हम बाद में खरीद देंगे, उसको मना के लाते हैं ना। सही बात। और साथ में अगर पत्नी होती है तो वही मना लेती है कि उसको पता होता है कि मैं जिसके साथ आई हूं ना, उसकी औकात नहीं है इतना कि तुमको खरीद के देगा। वो सही बात है। सबसे ज्यादा अपनी औकात के बारे में अपनी पत्नी को ही पता होता है, उसको सारा चीज पता होता है। तो ये सब कारण है, ये सब क्यों करना है हमको PVVY सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। तो अगर करना है तो एक चीज और हम आपको बता देते हैं कि हमारा आंकड़ा जो भी बढ़ रहा है, एक पीछे का आप देख लीजिए 1920 ईस्वी का अगर हम बात करते हैं, 1920 ईस्वी के बारे में जान रहे हैं ना, पढ़े हैं ना 1920, जन्म नहीं है लेकिन दादा परदादा तो वहां से थे ना, वो तो बताते रहते हैं ना कि अभी आगे ऊपर क्या होता था, कितना का महंगाई चल रहा था, कितना सस्ता सामान था। अभी आपके यहाँ ये जमीन कैसे बिक रहा है? 12 लाख का कट्ठा। लेकिन ये 1920 में क्या रेट रहा होगा? कौड़ी के भाव भी नहीं होगा ये, कौड़ी के भाव, यानी कि 1 पैसा में उसको बीघा का बीघा खरीदता होगा, 1 पैसे में। वैसे कभी वैसे लिखता था किसी को। तो 1920 ईस्वी में जब बात करते हैं, 1920 ईस्वी में अपना जो दौर चल रहा था दादा परदादा लोगों का, तो वहाँ पे क्या था, हमारा जो परिवार चलता था वो 50 लोगों का, 60 लोगों का, 100 लोगों का परिवार चलता था। संयुक्त फैमिली हुआ करता था वहाँ पे। आप मतलब अगर बुजुर्ग होंगे तो कहानी भी सुनाते थे या पूछ भी सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो जब वहाँ संयुक्त फैमिली हुआ करता था तो वहाँ का जो इनकम हुआ करता था उसके हिसाब से जो खर्चा होता था उन लोगों का, वो 1 रुपये का महीने का खर्च आता था। यानी कि 1 रुपये में पूरा 50-100 लोगों का परिवार चल जाता था 1920 में। उसमें से कुछ बच भी जाता था या एक्स्ट्रा इनकम आता था तो खेत बीघा का बीघा जो जमींदारी होता था वो अपना खरीद के रखता था और करता था। जिसके पास 2 रुपया इनकम आ गया वो जमींदार हो जाता था उस टाइम में। 1 रुपया का अगर खेत खरीद लेता था तो कितना खरीदा जाता था। तो ये दौर चल रहा था। 20 वर्ष बाद आ जाते हैं हम लोग 1940 में। परिवार क्या हो गया 1940 में, थोड़ा छोटा हो गया, क्योंकि उसमें क्या हो गया, अब धीरे धीरे लोग अपना अपना कहीं कोई बाहर निकलने लगा या अलग होके काम करने लगा। 50-60 का परिवार 30-40 पे आ गया, 25 पे आ गया। तो यानी परिवार छोटा हो गया, लेकिन उसका खर्चा का जो मेंटेनेंस था उस पर 1 जीरो बढ़ गया। 1940 में 10 रुपये का आपको खर्चा आने लगा पूरे परिवार को चलाने के लिए। 20 साल बाद और आ जाइए 1960 ईस्वी में एक और जीरो बढ़ जाता है इस पर। कितना आप खर्चा मेंटेनेंस चाहिए इसको महीने का? और हो क्या रहा है, 1 जीरो सिर्फ बढ़ता जा रहा है प्रत्येक 20 वर्ष में। इसको गौर पे ध्यान दीजिएगा इस बात पे। 1980 ईस्वी में आ जाइए 1000 रुपया मेंटेनेंस होता था। 1980 में हम लोग का शायद जन्म, आपका जन्म हो या ना हो, मेरा जन्म 1980 में ही है। उसके बाद का स्थिति, क्योंकि उस समय पैसा, उस टाइम में भी पैसा चलता था। हम लोग पैसे में टॉफी वगैरह सब खरीद के खाते थे। 1 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा ये सब चलता था। आपके टाइम में चलता हो या ना चलता हो? चलता था, देख लिए हैं। चलता नहीं था, लेकिन उस टाइम में, मेरे टाइम में चलता था, क्योंकि 1980 में मेरा डेट ऑफ बर्थ है, जन्म है। 5 पैसा 10 समय पैसा चलता था। तो उस टाइम में भी आपको 1 रुपया में आपको 1 मन धान होता था। अब क्या सर, यही रेशियो था ना? तो ये 1000 का वहाँ पे दौर चल रहा था आपको मेंटेनेंस के लिए। अब 20 वर्ष बाद आ जाइए 2000 ईस्वी को तो देखे हैं ना, 2000 ईस्वी देखे हैं ना। 2000 ईस्वी में 10,000 रुपया जरूरत था ना, 1 जीरो और बढ़ गया। 10,000 रुपया एक फैमिली को चलाने के लिए चाहिए था ना। और जो अभी तक दौर चल रहा था उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता गया 10,000, 11,000, 12,000, 15,000, 20,000, इस तरह से जो भी रेशियो बढ़ता गया, जो जिस प्रकार से सर्वाइव करने लगा। अब महीने में तो मोबाइल खरीदना पड़ता है। अभी 20 में कितना आ गया, 15-20 में, महीने 2 महीने में, हर महीने आपको मोबाइल रिचार्ज करना पड़ता है। ये सब मेंटेनेंस तो पहले नहीं था, बढ़ गया। हर घर में पेट्रोल का खर्चा बढ़ गया, क्योंकि हर घर में बाइक आ गया लगभग। ये क्या हो गया आपका, ये 10,000 रुपया मेंटेनेंस पे आ गया 20, यहाँ पे 20 वर्ष बाद। अभी क्या चल रहा है 2020, यानी कि फिर 20 वर्ष बाद में इस पे 1 और जीरो बैठा दीजिए आप। कितना पैसा चाहिए आपको सर्वाइव करने के लिए? आप 1 लाख
और ये अभी से लेके अभी फिलहाल 1 लाख रुपया चाहिए। अभी से लेके 2040 तक का ये रेशियो चलेगा। इसमें 1 लाख, 1,05,000, 10,000, 20,000 इस तरह से जो भी बढ़ता चला जाए। या आप अभी नॉर्मल में चल रहे हैं, बहुत मतलब अगर एक नहीं खर्च कर पा रहे हैं तो आप नॉर्मल में 20,000, 50,000 तक में सीमित हैं। एक नॉर्मल में मतलब वो मिडिल क्लास फैमिली में भी नहीं, एक नॉर्मल में चले आइएगा। अगर मिडिल क्लास फैमिली में आपको सर्वाइव करना है तो 1 लाख रुपया आपको अब जरूरत है पर मंथ खर्च करने के लिए। और अगर आपको जमीन खरीदना है, घर बनाना है तो आपको इनकम कितना करना पड़ेगा? 1.5 लाख, 2 लाख, 1.25 लाख अगर करेंगे तब उसमें से बचा के आप कुछ कर सकते हैं। तो क्या हम जो कर रहे हैं उसको करते हुए हम लाख रुपए महीने पे पहुंच सकते हैं? लाख रुपया कमा सकते हैं? जो हमारा जो बेसिक जो काम कर रहे हैं अभी, कोई खेती कर रहे हैं या जॉब कहीं कर रहे हैं, उसको करते हुए क्या 1 लाख का मेंटेनेंस हम 2020 से लेकर 40 तक कर सकते हैं? नहीं हो पाएगा। या जॉब हम 5,000, 10,000, 20,000 का या 85,000 का जॉब कर रहे हैं, आने वाला समय में हमको लगता है कि 2 लाख का हमको जॉब वहाँ पे पेमेंट करने लगेगी, वो खर्च भी नहीं है उतना, जितना कमाएंगे उतना खर्च है संभव? अगर नहीं है तो हम यहाँ से एक आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, PVVY सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ से आप उस इनकम को कर सकते हैं, पा सकते हैं। कैसे पा सकते हैं? अब आपका सवाल आएगा हाउ, ये तो हो गया वाई, अब हाउ कैसे पा सकते हैं? ऐसा इनकम कैसे आ सकता है मेरे पास, है ना सवाल? कैसे आएगा? ये तो हो गया क्यों करना चाहिए, हमने बता दिया कि आपका सपना होना चाहिए। क्यों करना है मुझे PVVY, क्यों करना है, पैसा क्यों कमाना है, वो आपका खुद का ड्रीम होना चाहिए। आज अब जब घर जाएंगे ना, तो आप जब घर जाएंगे तो घर जाके शादी हो गया सभी का ना? किनका किनका शादी हुआ? आपका नहीं हुआ है, आप दोनों का हो गया है ना? तो ये बाद में पूछ लेंगे। लेकिन आप आज आप लोग जब जाइएगा घर में, जितना दिन हो गया शादी का, 2 साल 4 साल तो हो ही गया होगा रिसेंटली आपका कितना साल हो गया है? 5 साल हो गया। चलिए, बीवी के पास अपना तो लिस्ट जो बनाइएगा, बीवी से पूछिएगा कि जब तुम शादी करके मेरे साथ आई थी, मेरे यहाँ आई थी, तो तुम्हारे क्या क्या सपने थे? तुमने शादी से पहले मुझे लेकर क्या क्या सपने देखे थे? एक बार उससे पूछ कर देखिएगा, वो तो पहले बताएगी नहीं। जिसका भी कसम देना होगा दे दीजिएगा उसको, बताएगी नहीं पहले वो आपको। उसको लगेगा कि हम बताएंगे तो हर्ट होगा सामने वाला, वो हर्ट करना नहीं चाहेगी, क्योंकि पति अभी भी भारतीय संस्कृति है हमारे यहाँ, तो वो आपको पहले बताएगी नहीं। तो जिसका भी कसम देना होगा उसको देना है और बताना है कि भाई तू बता तेरे सपने क्या थे, तब सुनिएगा उसका क्या क्या सपना था, कैसे वो आपके साथ रहना चाहती थी, क्या सपना देख कर आई थी वो, और उसमें से क्या क्या आपने उसका पूरा किया। तो वहीं पे बैठ के उनका भी एक लिस्ट बनवाइएगा कि तुम अभी से मुझे बताओ कि 50 ऐसे सामानों का लिस्ट बताओ जो तुमको चाहिए, और अपना भी 50 लिस्ट ऐसा बनाइए जो आपको चाहिए। उसमें आपके लिए भी हो, फैमिली के लिए भी हो, लेकिन वाइफ का पर्सनल लिस्ट बनाइए, आप अपना पर्सनल लिस्ट बनाइए। छोटा छोटा ही लिस्ट बनाइए, वही नहीं बड़ा एक ही बार आप बता लीजिए। उसका एक टाइम लिखिएगा। जैसे एक मोबाइल खरीदना है तो हम 1 महीना 2 महीना का एक एवरेज ले लेंगे। 1 महीना 2 महीने मुझे 10,000 का 20,000 का मोबाइल लेना है, या बीवी को मोबाइल लेना है, उनको ज़रूरत है तो वो लेना है। अगर बाइक नहीं है तो बाइक लेना है, तो उसका भी हम एक समय देखते हुए 2 महीना 3 महीना 4 महीना का टाइम ले लेंगे कि हम, या 2 महीने का 3 महीने जो भी टाइम लेंगे। घर बनाना है तो उसके लिए 1 साल का टाइम ले लेंगे, 2-1.5 साल का टाइम ले लेंगे। जमीन लेना है 2 साल का टाइम ले लेंगे। घर बनाने का 3 साल का टाइम, मतलब एक ऐसा लिस्ट बनाइएगा जो आपको हफ्ते में पूरा हो। एक छोटा सामान जो हफ्ते में पूरा करना है या 10 दिन में हमको लेना है तो उसका एक लिस्ट होना चाहिए। महीने दिन का आपको एक लिस्ट होना चाहिए। 3 महीने पर का, 2 महीना का एक लिस्ट होना चाहिए, 3 महीने का, 6 महीने का एक लिस्ट होना चाहिए। यानी कि इस तरह से आपको धीरे धीरे कैसे क्या क्या लिस्ट चाहिए एक लिस्ट बनाइएगा, और उस लिस्ट को गौर से देखिएगा, तब आपके पास पैसा ऑटोमेटिक आने लगा। क्योंकि वहां से निकलेगा कि मुझे काम करना क्यों है, वहां से वो आपको बताएगा कि मुझे इस लिस्ट के लिए काम करना है। तब वहां से आपको लगेगा कि नहीं मुझे काम करना है यहाँ पे और पैसा बनाना है। और कैसे पैसा आएगा वो हम बता रहे हैं आपको। तो कैसे आएगा, अभी तक हम लोग सुनते आ रहे हैं कि जो भी करोड़पति है क्या है वो बिजनेसमैन है। क्यों है करोड़पति? आपने नौकरी वाले को सुना है कि कोई करोड़पति बना है नौकरी करके, चाहे वो IPS अफसर ही क्यों ना हो, बना है कोई? नाम नहीं है उसका, है पर नाम नहीं है। मैं नौकरी की बात कर रहा हूँ, आप साइड से आप क्या करोड़पति की नहीं वही तो हम बोले
नहीं सुने हैं। करोड़पति मतलब साइड से अगर घूस लेके बन गया, उसके लिए हमको नहीं मतलब है कि प्रॉपर्टी बना लिया। कल के डेट में आप उसके ऊपर एक गवर्नमेंट ने आपको एक अथॉरिटी दिया हुआ है कि आप अगर उसके ऊपर क्या बोलते हैं उसको, इनकम टैक्स, RTI सूचना विभाग के ब्यौरा मांग दीजिए तो उसका फट जाएगा। करोड़पति अगर बना लिया साइड से, उसका मतलब करोड़पति कोई नौकरी करके अगर बना हो तो मुझे बताइए। नहीं, वो तो नहीं। नहीं बना है ना। जो भी बना वो बिजनेस बना, वो भी बिजनेसमैन कौन सा बना है? ये बिजनेसमैन नहीं कि आप शटर खोल दिए वहाँ पे और वो बिजनेस कर रहे हैं कि भाई हम हार्डवेयर का बिजनेस कर रहे हैं या कोई किसी चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं तो हम करोड़पति बन सकते हैं। वो भी नहीं। बिजनेसमैन वो जो आपको बड़ा जिसका नेटवर्क बना है, जिसका सबसे बड़ा मैन पावर है। आज धीरू भाई अंबानी क्यों बना इतना बड़ा पैसा वाला? क्योंकि उसके पास पूरे हिंदुस्तान में नेटवर्क है उसका। आप जियो फोन यूज करते हैं ना, हर व्यक्ति यूज करता है ना जियो फोन लगभग, तो उसका नेटवर्क है ना। आप उसके मतलब एम्प्लॉय हो गए एक तरह से, आप उसके कस्टमर हो गए, आप उसके लिए काम कर रहे हैं। आप जितना जीबी यूज करते हैं ना पर डे, जितना आपको गिफ्ट में दिया जाता है कि 1 GB पर डे, जितना जीबी आप यूज करते हैं उसको पैसा जाता है वहाँ पे। तो ये नेटवर्क बनाना है तो क्या कैसे बनेगा, वो काम कैसे होता है? रिलायंस ग्रुप के पास क्या है आपका रिलायंस ग्रुप के पास आप मान लेते हैं कि रिलायंस ग्रुप अमीर कैसे बना, तो इसमें आपको कितना वर्कर काम करता होगा पूरे हिंदुस्तान में? हम 1 लाख का ही पकड़ते हैं। 1 लाख व्यक्ति तो काम कर रहा होगा। ये 1 लाख व्यक्ति किसके लिए काम कर रहा है? अपने लिए काम कर रहा है भाई। धीरू भाई अंबानी के लिए क्या काम करेगा? धीरू भाई अंबानी के लिए काम करेगा तो फिर मुफ्त में काम करना पड़ेगा उसको। अपने लिए काम करता है। कितना घंटा एक व्यक्ति एक दिन में कितना घंटा काम करता है? 8 घंटा 10 घंटा 8 घंटा या 12 घंटा काम करता है। जो भी प्राइवेट कंपनियां हैं सब में 12 घंटा चलने लगा है। तो 12 घंटा ये जो काम करता है तो अपने लिए काम करता है ना ये। तभी तो इसका कुछ 10,000 रुपया जो भी मिलता होगा, इसका 10,000 का 12 घंटा का ये रेट हुआ ना 10,000, तभी तो निकल पा रहा है इसका ना पैसा। तो 1 लाख आदमी अपने लिए सब अपने रोजगार के लिए 12 घंटा काम कर रहा है एक दिन में। लेकिन धीरू भाई अंबानी को 1 लाख अगर घंटा का यहाँ एक व्यक्ति है और 12 घंटा पर डे हो रहा है तो कितना घंटा काम हुआ? 12 लाख घंटा एक दिन में। ये कैलकुलेशन समझिएगा, हम इसलिए बता रहे हैं कि एक मैथमेटिक्स फार्मूला है, टाइम इनटू रेट इक्वल टू मनी। जितना आप समय दीजिएगा उस समय का आपका एक रेट निर्धारित होता है। उस रेट के हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि आपका महीना का इनकम कितना निकलने वाला है या रोज का कितना निकलने वाला है। अगर आप दुकान खोलते हैं 4 घंटा दुकान खोलिएगा तो 4 घंटा के रेट के हिसाब से आपका इनकम बनेगा। 8 घंटा खोलिएगा तो 8 घंटा के रेट के हिसाब से बनेगा दुकान का इनकम। तो जितना घंटा आप काम कीजिएगा उसी के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। तो ये टाइम क्या है? टाइम इंटू रेट इक्वल टू मनी। ये 12 घंटा अपने लिए काम करता है जिसको कितना मिलता है? 10,000। अगर और यहाँ पे 12 घंटा वाले को 10,000 मिलता है तो 1 लाख घंटा एक दिन में 12 लाख घंटा एक दिन में जिसका काम होता है उसको कितना मिलना चाहिए? 1 लाख 12 लाख हैं? चलिए 12 लाख आप ही को पकड़ लेते हैं। 12 लाख अगर एक दिन में मिलता है तो करोड़पति कौन बनेगा? 12 लाख वाला कि 12 घंटा 10,000 वाला? हैं? 12 लाख तो हमको क्या करना चाहिए? करोड़पति बनना चाहिए। किस तरह बनना चाहिए? नेटवर्क बनाना चाहिए। नेटवर्क बनाना चाहिए। आपका जितना बड़ा टीम होगा उतना बड़ा आपका पैसा आएगा। आज रामदेव बाबा क्या किया पहले? नेटवर्क कुछ नहीं था। कुछ था? कुछ नहीं था। वहाँ पे बैठ के योगा सिखाता था, घूम घूम के योगा सिखाता था। एक लंबी सांस लो और लंबी सांस छोड़ो, यही कराता था ना। उसके बाद क्या किया उसने? प्रोडक्ट मार्केट में ले आया। पहले क्या किया उसने? नेटवर्क बनाया, योगा का करके नेटवर्क बनाया। उसके बाद प्रोडक्ट मार्केट में ले आया, पतंजलि स्टोर खुलवा दिया और जितना भी नेटवर्क था उसका सब पतंजलि का पेस्ट यूज करता है। पैसा रामदेव बाबा के घर में जाता है और अभी 0 से लेकर 1200 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है उसका। सबसे ज्यादा फास्ट में ग्रोथ करने वाला पतंजलि अभी है। अगर आप ऐसा नेटवर्क बनाते हैं तो पैसा किसके घर में जाएगा? मेरे घर, आपके घर में जाएगा पैसा। कैसे बनाना है नेटवर्क? ये तो क्लियर हो गया। अब नेटवर्क बनेगा कैसे? हम PVVI सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को आपने ज्वाइन किया, ज्वाइन तो कर गए हैं।
कहीं भी आप ज्वाइन करने के लिए आपका पैकेज जो है वो भी पता है आपको, 826 रुपये का एक पैकेज है। इस 826 रुपया में आपका आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाता है, जिसमें 700 रुपया आपका कैशबैक, एक वॉलेट है, रिवार्ड पॉइंट है, जहाँ पे ये पड़ा रहता है। जब भी आप हमारा कोई सर्विसेज यूज करेंगे, यानी कि हमारे ऐप के द्वारा आप अपने आईडी पासवर्ड को ओपन करके इस मोबाइल रिचार्ज करेंगे, बिजली बिल पेमेंट करेंगे, फ्लिपकार्ट से खरीदारी कीजिए, अमेजोन से खरीदारी कीजिए, जो भी सर्विसेज है ऑनलाइन अगर कुछ करेंगे तो वहाँ से 1% से लेके 5% तक आपको कैशबैक मिलेगा यहाँ से, यानी कि यहाँ से ये पैसा भी धीरे धीरे आपका रिकवर हो जाएगा। पहला पैकेज। दूसरा पैकेज है हमारा 1180 रुपया का, जिसमें आईडी पासवर्ड तो आपका हो मिलेगा ही, जो मिलेगा, प्लस इसमें एक प्रोडक्ट भी कंपनी देगी आपको सारी, और प्लस 1000 का आपको कैशबैक भी दे देगी। अब क्या है आपका 1180 रुपया जो आपने दिया, 1180 के रेंज का आपको साड़ी मिल गया। मार्केट में साड़ी खरीदने जाते हैं तो 1000 से नीचे का पसंद होता है, 1000 से ऊपर के ही रेंज का आप साड़ी आपको लेना पड़ता है। और हर घर में लगभग मुझे जैसा लगता है कि महीना में एक साड़ी तो खरीदता ही होगा, क्योंकि आज कौन सा पर्व है, आज रविवार था, संडे कल बीता है ना, कुछ महिला लोग सब संडे की है, अभी करवा चौथ का पर्व है, देना ही पड़ेगा साड़ी, चौरचन है साड़ी देना ही पड़ेगा, छठ है साड़ी देना ही पड़ेगा। यानी कि सबसे ज़्यादा जो खरीदारी होता है कपड़े में वो महिला के लिए साड़ी ही खरीदारी होता है, क्योंकि हमारा पर्व त्योहार ही ऐसा है, हर घर में ये साड़ी की ज़रूरत है। साड़ी खरीद लिए, यहाँ से आप खरीद लिए, या किसी को बोले साड़ी भाई आप यहाँ से खरीद के, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है यहाँ से पैसे अर्न करने का। साथ में आपको 1000 का कैश वैलेट भी मिल जाता है, जो आप धीरे धीरे इस पैसे को भी आप यूज कर सकते हैं। यानी कि जितना आपने इन्वेस्ट किया उससे डबल आपने ले लिया यहाँ से। ठीक है, क्लियर है। अब आपको करना क्या है, आप हैं, आपको 2 लोगों को मिनिमम स्पॉन्सर करना होता है यहाँ पे, लेफ्ट और राइट। ये आपका लेफ्ट टीम हो गया, आपका राइट टीम हो गया। यहाँ पे मान लीजिए आप अमर को और यहाँ पर विमलेश को लाते हैं, 2 लोगों को आपने स्पॉन्सर किया, वो भी 826 या 1180 किसी भी पैकेज के साथ यहाँ पे ज्वाइनिंग करता है और यहाँ से काम स्टार्ट करता है आपका। अब यहाँ पे पहला इनकम शुरू होता है मैचिंग इनकम। आपका इनकम शुरू होता है क्या, मैचिंग इनकम। अब आपने 826 देके जिस तरह से ज्वाइन लिया, ये दोनों का भी ज्वाइनिंग हुआ। यहाँ से कंपनी आपको इनकम देना चालू करेगी, मैचिंग इनकम, यानी कि एक व्यक्ति इधर एक व्यक्ति इधर आता है तो आपका इनकम कितना बनता है, 200 रुपया। लेकिन फर्स्ट टाइम, पहली बार आपका 2:1 या 1:2 के रेशियो पर 200 रुपया बनता है फर्स्ट टाइम। हाँ, नेक्स्ट आपका जो भी बनेगा वो 1:1 के रेशियो पे बनेगा। यानी कि पहली बार आपने 2 लोगों को लाया, या तो ये व्यक्ति 1 लोगों को ले आते हैं, या ये व्यक्ति ले आते हैं, या आप डायरेक्ट यहाँ पे स्पॉन्सर कर देते हैं। किसी भी तरीके से एक तरफ दूसरा व्यक्ति का जैसे ही ज्वाइनिंग होता है आपका पे आउट निकल जाता है 200 रुपये का। अब करना क्या है, मान लीजिए आज पहला दिन हम आपको बता रहे, कल के डेट में आप 2 लोगों को लेकर आए तो आपका इनकम कितना निकला, 200 रुपया। अब करना क्या है, इनको बताना है कि भाई आप इनको अब सपोर्ट करना है कि आप भी 2 लोगों को यहाँ पे लाओ। अब इनको भी सपोर्ट करना है कि आप भी 2 लोगों को यहाँ पे लाओ। अब इनके घर में 200 रुपया जाएगा, इनके घर में गया 200 रुपया, और आपके घर में 400 रुपया बढ़ रहा है नेटवर्क। अब आप जो क्या फायदा, अब सुनिए, हम बता रहे हैं आपको, टोटल चीज बताएंगे। ये आपको यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पर हैं, आप मान लीजिए शटर दुकान अभी चलाएंगे। अगर पूरे दिन में आप सिर्फ 2 घंटा काम करते हैं, कितना घंटा, 2 घंटा काम करते हैं, और 2 लोगों को लाते हैं। आज मान लीजिए 1 लोगों को शाम में ले आए, 1 लोगों को सुबह ले आए, 2 दिन में ले आए, जैसे भी लाए, 2-2 घंटा करके आपने किया तो आपका पे आउट कितना निकला। ये व्यक्ति भी कहीं दुकान करता है, ये व्यक्ति भी कुछ काम करता है, नौकरी करता है, इसमें से भी ये लोगों ने क्या किया, 2-2 घंटा काम शुरू किया। आप 2 घंटा किए, 2 घंटा भी ये शुरू करेगा तो 2 घंटा यहाँ, 2 घंटा यहाँ, 2 घंटा यहाँ, कितना घंटा शुरू हुआ। दूसरा दिन आपका कितना घंटा शुरू हो गया, 6 घंटा। तीसरा दिन आपका जब यहाँ पे ये लेवल जब आएगा तो 2-2 घंटा करके आप इनको भी बताएंगे ना, भाई काम करो और 2 लोगों को यहाँ पे लाओ। ये भी 2-2 घंटा करके काम किया। अब आपके लिए कितना घंटा काम हो रहा है, 14 घंटा। देख ले कैलकुलेशन। अब घंटा, अगर रेट की बात हो रही है, हमने यहाँ पे क्या बताया था, टाइम इंटू रेट इक्वल टू मनी। आपका जितना ज़्यादा घंटा काम होगा उतना पैसा निकलेगा आपका। अभी अब आपका इनकम यहाँ पे कितना निकलेगा, 800 रुपया।
अब यहाँ पर ये देखिए, ये जो कैलकुलेशन आपका बढ़ रहा है, यानी कि जितने भी लोग बढ़ रहे हैं, हर व्यक्ति अगर 2-2 घंटा ही काम करता है, ऐसा भी नहीं है कोई आपको 10 घंटा भी काम करेगा इसमें, लेकिन एक एवरेज पकड़ रहा हूँ मैं कि सिर्फ 2 ही घंटा अगर व्यक्ति पर डे काम करता है तो कितना घंटा आपके लिए काम हो सकता है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 8 घंटा 10 घंटा फुल टाइम भी नेटवर्कर है, ऑलरेडी करता है। अब यहाँ पे कितने लोग हो गए? 16 लोग, 28 घंटा हो जाएगा टोटल कितना हो गया? 28 घंटा, 30 घंटा। अब यहाँ पे काम आपका होने लगा कितना? 30 घंटा। और आपका इनकम यहाँ के निकल के आया कितना? 1600। आपने किया था क्या? 2 घंटा काम, 2 ही घंटा काम कर रहे हैं ना? जी, हम 2 ही घंटा कर रहे हैं। 2 घंटा आपका मतलब ये पहला दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन और चौथा दिन आप आ जाइए, ये 2 लोगों को लेकर आते हैं, ये बढ़ते हुए यहाँ पे ये 5वां दिन हो जाएगा, चौथा दिन ये हो गया, 5वां दिन यहाँ हो जाएगा, यानी कि 16 लोग यहाँ पे, 16 लोग यहाँ पे 8 लोग होंगे, 16 यहाँ पे कितना बनेगा आपका? 3200। अब यहाँ पे घंटा कितना काम हो रहा है आपका? लगभग 60 प्लस हो जाएगा, 62 घंटा आप काम हो रहा है एक दिन में। आपके पास दिन रात मिला के कितना घंटा है? 24 घंटा। लेकिन घंटा कितना घंटा काम हो रहा है? 62 घंटा, यानी कि एक दिन का अब आपको कितना मिल रहा है? 3200 रुपया यहाँ पर न दे के कंपनी आपको देगी यहाँ पे 3000 रुपया, चूँकि 3000 रुपये कैपिंग है, तो 3000 अगर देगी आपको तो कितना घंटा? अगर 62 घंटा काम हो रहा है तो 3000 का कैपिंग आपका टूटेगा कभी? यानी कि पर डे आपका इनकम कितना निकलेगा? 3000। अगर पर डे आपका इनकम 3000 निकलता है तो 30 दिन अगर निकला तो महीने का कितना निकला है आपका इनकम? हाँ, 90,000 रुपया। हमने क्या बताया था कि अगर सरवाइव करना है आपको तो 1 लाख से प्लस जाना पड़ेगा। यहाँ पे कितना है? 90,000। दूसरा इनकम कंपनी यहाँ पे देती है, इसी में आपको स्पॉन्सर इनकम। आपने जो अमर को और विमलेश को लाया था यहाँ पे, इसका जितना भी इनकम होगा मैचिंग का, उसका 10% आपको देगी कंपनी, इसका 10% आपको देगी कंपनी। कल के डेट में 3-3 हज़ार रुपया तो ये भी अर्न करेगा ना, या 2 ही हज़ार करे, जितना करे। 3,000 अगर पर डे ये लोग अर्न कर रहा है तो 300 यहाँ से 300 यहाँ से मिलेगा ना आपको, 600 रुपया हो गया। 600 आपको 30 दिन मिला तो महीने का कितना हो गया? टोटल इनकम कितना हो गया? 1 लाख। अब आपको आपका फैमिली एक अच्छी तरह से चलेगी कि नहीं चलेगी? अब आपको फैमिली चलाने के का कोई टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी आपके सपने बड़े हैं, आपको घूमना है, आपका सपना बड़ा है। आपने देखा कि मुझे कार चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे मतलब 20 लाख का कार खरीदना या 10 लाख का या स्कॉर्पियो खरीदना, जो भी आपका सपना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप थोड़ा सा और थोड़ा मेहनत करना। मेहनत क्या करना है? उसी 2 घंटे को करते हुए आपने यहाँ पे क्या किया था? सिर्फ 2 लोगों को लेकर आया था। यही अगर आप पर डे काम कर रहे हैं, यहाँ पे अगर 20 लोगों को आप ले आते हैं, यहाँ पे अगर 20 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर आप कर देते हैं तो 20 और 20 40 लोग आपके लिए काम कर रहे हैं। और 40 लोग का अगर 3-3 हज़ार रुपये का पर डे इनकम निकल रहा है तो कितना निकल रहा है? 1,20,000। इसका 10% कंपनी किसको देगी? आपको देगी। आपको देगी, यानी कि 12,000 रुपया। 12,000 रुपया अगर आपको 30 दिन मिला तो आपका इनकम कितना निकलता है? 3,60,000 रुपया। और आपका ये जो 90,000 है ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये मैचिंग का है, यानी कि 4,50,000 रुपया। अब आपके सपने पूरे होंगे इसमें। अब यही 4 लाख पे ही नहीं अटक जाना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कमा सकते हैं। आप 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख भी जा सकते हैं। जितना बड़ा आपका स्पॉन्सर होगा उतना बड़ा आपका इसमें भी ऑप्शन है कि जब इनकम मर जाएगा तो उसके बाद नॉमिनी में हाँ, अगर वो सारा फैसिलिटी है, हम सब कुछ बताते हैं आपको। तो ये क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या है, आपको जो भी आपका पेमेंट बनेगा इसमें से 5% TDS और 15% एडमिन डिडक्ट होकर आपके अकाउंट में मंडे टू फ्राइडे। हम बता देते हैं इसको क्लियर। जो भी आपका इनकम बनेगा उसमें से 5% आपको टैक्स भरना पड़ता है, TDS भरना पड़ता है। TDS समझ रहे हैं? GST नहीं, इनकम टैक्स इसको बोलते हैं। आप जो इनकम करते हैं गवर्नमेंट उस पर टैक्स लेती है। ये आपका रिफंडेबल टैक्स होगा, यानी कि जब आप 5 लाख से कम कमाएंगे तो रिफंडेबल होता है, 5 लाख से ज़्यादा कमाएंगे IRT ना, रिटर्न करते तो वो वापस हो जाता है, ये पैसा आपके अकाउंट में वापस हो जाएगा। 5 लाख से अगर आपका इनकम सालाना कम होगा तब, अगर आपका सालाना इनकम 10 लाख होगा तो ये पैसा आपको भरना ही पड़ेगा 5% और मिलेगा नहीं।
ठीक है, ये गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ता है। 15% जो है आपको एडमिन चार्ज है, ये जो सॉफ्टवेयर जो आपके लिए सारा वर्क करेगी, आपके लिए जो भी मतलब मैनेजमेंट कर रही है, जो भी अभी सर्विस दे रही है, वो सारा जो खर्चा आता है इसमें 15% वो एडमिन मेंटेन करती है। ठीक है, ये दो हो गया। मंडे टू फ्राइडे आपको, यानी कि आज जो आपका काम हुआ 12 बजे रात में क्लोजिंग हो जाएगा, सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे सुबह तक आपको विड्रॉल लगा लेना है और शाम तक आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ये 3000 रुपया कितना आ जाएगा टीडीएस और एडमिन चार्ज कट के 20% कट के आपके अकाउंट में आ जाएगा। यानी कि पर डे आपका पैसा आएगा, आज का काम का पैसा कल आएगा, कल के काम का पैसा परसों आएगा। कब तक आएगा? मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे और संडे काम का पैसा आपको वॉलेट में पड़ा रहेगा। सैटरडे संडे चूंकि बैंक बंद होता है, इसलिए अभी उसका पैसा सैटरडे संडे नहीं आएगा, फिर मंडे को फिर आप ले लीजिए। दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं कि नौकरी में से क्लियर है ये? लोगों को निकाला जा रहा है। आप हैं यहाँ पे, क्यों निकाला जा आपका रहा है? जब फॉर्म फिलअप हुआ होगा तो उसमें नॉमिनी का भी डिटेल्स लिया जाता है। बेरोजगारी यहाँ पे गवर्नमेंट कर रही है, बेरोजगारी आपके जाने के बाद खुदा न खास्ता अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है तो वो जो भी आपका इनकम है, जो भी आपका टीम वो आईडी आपके नॉमिनी के नाम ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कि आपका जो भी टीम बनाया हुआ रहेगा, अगर 3000 रुपये पर डे, 5000 रुपये पर डे, जो भी आपका इनकम आ रहा है वो आपके जो भी नॉमिनी का नाम डालेंगे, जिनका भी उस नॉमिनी के नाम से उनके अकाउंट में वो पैसा बंद हुआ, जाने कुछ ऐसे बंद हो गया है। ये आपको मतलब काफी नॉमिनी को ट्रांसफर कैपिटल है, वो लोग अपना ऑलरेडी चला रहा है। इसके साथ साथ ये आप चार्ट भी देख रहे हैं, देखे भी होंगे। बात रोजगार की, दिन पर नहीं देखे हैं तो देखिए आप नौकरी में से यहाँ पे। लोगों को निकाला जा रहा है। क्यों निकाला जा रहा है? डाउन हो गया ये। देखिए बेरोजगारी यहाँ पे अब ये गवर्नमेंट देखिए, कर रही है, ये बेरोजगारी दूर आपको करेंगे। दो और ऊपर से तरह का नौकरी चार्ट में से दिया निकाल हुआ है भी यहाँ रहा पे। है। इनकम भी दर्शाया क्यों गया है निकाल कि रहा आपके है? साथ में आपको जो पहला एयर लेवल इंडिया में एक निकाल व्यक्ति दिया, आते नौकरी तब से कितना लोगों को। बताए ना, अभी एक व्यक्ति यहाँ एक व्यक्ति आते थे, कितना BSNL इनकम में से बनता निकालने की है? तैयारी 200। चल रही है। ये एक व्यक्ति दो लोगों को लेके आते हैं तो आपका इनकम कितना निकलता है? BSNL को तो ये प्राइवेट इस तरह कर से आपका कैलकुलेशन करके आपको दिखाया गया है 17 लेवल तक ये इनकम कैसे आएगा। प्लस यहाँ पे आ जाइए, ये कंपनी गिफ्ट भी देती है। गिफ्ट क्या देती है कि ये 2 लोग जब आपके साथ आएंगे तो ये आपका पहला लेवल कहलाएगा। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो ऑलरेडी चला रही है। इधर भी देखिए, ये पहला लेवल होगा। जैसे ही ये व्यक्ति 2 लोगों को लेकर आएगा यहाँ और ये व्यक्ति 2 लोगों को लेकर आता है तो ये होगा इनको आपका, क्या मिलेगा? तो इनको भी फिर 2 जितना आपको फैसिलिटी मिलेगा सारा फैसिलिटी सभी को है, सेम मिलेगा। ऊपर से नौकरी में से निकाल भी रहा है। ये मतलब ये 2 व्यक्ति को लेकर आया तो ये दूसरा लेवल हो गया आपका। यहाँ पे दूसरे लेवल पे कंपनी यहाँ पे लैपटॉप बैग भी दे रही है। तैयारी चल रही है। 80,000 ठीक है, ये बोनांजा ऑफर है, ये बोनांजा ऑफर BSNL को भी प्राइवेट है। करने लैपटॉप बैग दे रही है। ठीक है, तीसरा लेवल पर जैसे ही ये 2 लोगों को लेके आता है, ये 2 लोगों को लेके आ गया तो तीसरा लेवल पे आप चले जाइए। तीसरे लेवल पे आपको गिफ्ट नहीं देती है कंपनी, एक फैसिलिटी चालू करती है यहाँ पे, लोन फैसिलिटी। अगर आपको जरूरत है तो दिन प्रतिदिन आप देख रहे तो हैं आप यहाँ पे 5000 रुपये का लोन ले सकते हैं, जिसका 5000 रुपया का आपको प्रोसेसिंग फी एग्रीमेंट चार्ज कर देके 4520 रुपया आपके अकाउंट में आ और जाएगा। ऊपर से नौकरी में से और हर हफ्ता आपको 300 या 400 क्या है 445 रुपये का EMI बनेगा, जो 12 हफ्ते में उसको आपको चुका देना। अब यहाँ पे आपका टीम बढ़ते जा रहा है, पर डे आपका इनकम निकल रहा है, तो हफ्ता में कितना चुकाना है आपको? BSNL को भी प्राइवेट 445 रुपया आपको एक हफ्ता में वो चुकाना है। लेकिन अब आपका इनकम कितना निकलता है? पर डे निकल रहा है ना। अगर 200 करके ही अगर पर डे निकलता है तो भी आपका हफ्ता में 1400 रुपया इनकम निकलता है, ऑलरेडी निकलता है ना। और EMI कितना भरना पड़ेगा? 445 रुपया, यानी कि 12 हफ्ता में आपका ये EMI क्लियर हो जाएगा, आपका लोन से आप क्लियर हो गया। आपको जरूरत है तो, चूंकि लोन है तो इसमें आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। कर्ज होता है, आप अगर लेते हैं तो उसको बाय इंटरेस्ट आपको चुकाना पड़ेगा। ये जो गिफ्ट है ये आपका है। फिर चौथे लेवल पर जब आप जाएंगे, आपका चौथा लेवल फाइनल होगा तो आपको यहाँ पे कंपनी एक डोमेस्टिक LDP देगी, यानी फुल डे कंपनी ट्रेनिंग देगी कि इस बिजनेस को आप आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, यहाँ से कैसे लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया इनकम कर सकते हैं। चौथा लेवल पे फिर 5वें लेवल पे जाएंगे, यहाँ पे गिफ्ट नहीं है, 10,000 का लोन है। ये लोन तभी मिलेगा आपको अगर 5,000 का आप लोन ले लिए हैं, इसको फाइनल करती हैं तो फिर अगला लोन आप 10,000 के लेने के हकदार हैं, नहीं तो नहीं ले सकते हैं। या अगर आप 5,000 का लोन नहीं लिए हैं तो डायरेक्ट आप 10,000 का लोन ले सकते हैं। दिन प्रतिदिन आप आपकी नौकरी में से आवश्यकता अनुसार। हाँ, वो वॉलेट में शो करने लगेगा आपका लेवल के हिसाब से। फिर 6ठे लेवल पे आप चले जाइए तो कंपनी आपको दार्जिलिंग घुमाने के लिए ले जाएगी
और ऊपर से 7वें लेवल पे जाएंगे तो फिर 50,000 का लोन है। 8वें लेवल पे आपको एंड्रॉयड मोबाइल गिफ्ट में देगी कंपनी। 9वें लेवल पे चले जाएंगे तो फिर 2 लाख का लोन है। 10वें लेवल पे चले जाएंगे कंपनी आपको लैपटॉप एक खरीद के देगी, क्योंकि आपका टीम बड़ा हो गया, टीम स्ट्रक्चर देखने के लिए भी जरूरत है ना लैपटॉप की, तो वहाँ पे आपको लैपटॉप भी दिया जाएगा। फिर बाइक के लिए डाउन पेमेंट दिया जाएगा, कार के लिए डाउन पेमेंट दिया जाएगा। फॉरेन टूर है यानी कि थाईलैंड घुमाने के लिए, अगर दुनिया में आए हैं और थाईलैंड घूमने नहीं गए तो समझिए कहीं नहीं गए। ये दुनिया मतलब भगवान भी ऊपर से लात मार के फेंक देगा कि कहाँ गया थाईलैंड, तो जाओ दोबारा जन्म लेके जाओ। नौकरी में से लोगों को निकाला जा रहा है। थाईलैंड क्यों निकाला जा रहा है? अगर दुनिया में आए हैं तो एक बार थाईलैंड जरूर जाइए, चाहे जहाँ से जाइए। ठीक है, बेरोजगारी दूर करेंगे। सोना खरीदने के लिए बीवी को 2 लाख रुपए का सोना खरीद कर दीजिए, जिंदगी भर खुश रहेगी। एयर इंडिया में से निकाल दिया, नौकरी परेशान रहेगी। ठीक है, उसके लिए भी दिया गया है, वाइफ के लिए भी दिया गया है। की तैयारी चल घर बनाने के लिए आपको 10 लाख रुपया भी दे रही है, आपका इनकम अलग आ ही रहा है, फिर भी 10 लाख रुपया कंपनी यहाँ पे घर बनाने के लिए देगी। और आपका लोन का जो लेवल है, जब आपका इनकम आने लगे तब लोन पर ध्यान ही नहीं जाएगा। लोन तो स्टार्टिंग में देखिए, लोन एक सपोर्ट के लिए हम लोगों ने यहाँ पास मतलब कि इमीडिएट आपको जरूरत है पैसे की, तो आप काम करते रहिए, काम करके उसको चुकता भी कर लीजिए, लेकिन लोन लेके आप अपना काम भी कर लीजिए। लोन क्या होता है? एक सपोर्ट के लिए, आपको काम के लिए अगर जरूरत है तो ले लीजिए आप, जरूरत के लिए होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, जो लोन लेता है बस वो सो जाता है, और ऊपर से उसका देनदार अगर कहीं से तगेदा वगैरह सब आता है, ऊपर से नौकरी पे कानूनी कार्रवाई होता है, तो फिर लोन कहीं से लेता है, उस लोन को चुकाता है, और उस लोन को चुकाने के लिए फिर लोन लेता है, और इसी कर्ज में उलझता हुआ अपना जिंदगी बिताने की तैयारी चल रही है। और सुखमय जिंदगी कभी नहीं बिता पाता है, टेंशन से ही मतलब खत्म हो जाता है। बीएसएनएल को भी प्राइवेट करने जा रहा है। बहुत सारा ऐसा आया है केस जो जीएसटी में बंद हुआ, लोन के कारण बहुत कुछ किया है। कर्ज के कारण लोग मतलब कोई मतलब दोस्त से भी कर्ज ले लेता है, और दोस्त को सही टाइम पर नहीं दे पाया तो उसका ताना सुन के बाद रोजगार की तो दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं क्या कहा जा सकता है। अब यहाँ पे आप निकाला जा सकते हैं, यहाँ पे हम एक फैसिलिटी कंपनी दे रही है कि अगर आपको जरूरत है, आपका लेवल फाइनल है, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं। बेरोजगारी यहाँ पे गवर्नमेंट कर रही है, बेरोजगारी दूर करेंगे हो जाएगा। और ऊपर से नौकरी में से निकाल भी रहा है। क्यों निकाल रहा है? एयर इंडिया में से निकाल दिया, नौकरी ये बैंड सिर्फ टीम बनाने की, यानी कि रामदेव बाबा जो बीएसएनएल में से निकालने की तैयारी चल रही है। ये स्टार्टअप है, यानी कि अभी आपको टीम बनाना है, और टीम बनाने के लिए बीएसएनएल को भी प्राइवेट करने जा रहा है। अब जब रामदेव बाबा पतंजलि को लाया था, उसी तरह से नोटबंदी में बंद हुआ था, कुछ प्रोडक्ट को लेकर आ रही है। अगर आपका टीम बन गया तो आपको बहुत बड़ा इनकम मिलने वाला है। कैपिटल जो इनकम कभी ब्रेक ही नहीं होगा, लाख से कम तो कभी आपका इनकम रहेगा ही नहीं। चला रही है। कोई मोबाइल रिचार्ज करेगा तो आपको पैसा बनेगा, दिन आप देख रहे कोई हैं बिजली बिल पेमेंट भरेगा तो निकाला जा रहा है, पैसा बनेगा। कोई मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस करेगा, जिसको सुविधा रहेगा, आप क्या करता है, मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए जाता है फोन पे से या किसी से मार करता है, दोस्त का भी कर देता है, अपना भी कर लेता है। कोई एयर इंडिया में से निकाल, वही आप यहाँ से अगर करते हैं, इस ऐप के द्वारा करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। में से निकालने की तैयारी चल रही है। 80,000 कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, कोई भी इंश्योरेंस अगर को भी प्राइवेट करने जा गाड़ी का करते हैं तो उसका बेनिफिट आपके टीम में भी कोई करता है। आपको नोटबंदी में बंद हुआ था, ये टोटल अगर कैलकुलेशन जब करेंगे कुछ तो ऐसी बड़ा बात पैसा किया बन जाता है। है। सबसे बड़ा पैसा लगाने के लिए सबसे पहले करना क्या है आपको, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं टीम वो बनाना चला रही है। रही बात टीम अगर आप बना लिए ना, नेटवर्क अगर बना लिए ना, देख रहे हैं कि तो पैसा अपने आप निकाला जा आएगा, रहा है। आपको पता भी नहीं चलेगा। क्यों निकाला जा रहा है? बकरी को देखे है ना, वो शिकार करने के लिए कहीं जाती नहीं है, बेरोजगारी क्या यहाँ पे करती है, गवर्नमेंट खुद कर रही है, अपना एक बेरोजगारी दूर नेटवर्क करेंगे। बना लेती है, और ऊपर जाल से बना नौकरी दी है में से ना, निकाल भी रहा वो है। नेटवर्क पूरा बूझ क्यों कर निकाल बना रहा लेता है? है। कोई भी कोई कीड़ा एयर उधर इंडिया से में से गुजरता निकाल दिया, है, नौकरी में से उसमें लोगों को फंसता है और आकर आराम से वो अपना शिकार बीएसएनएल में से निकालने की किसी तैयारी तरह चल से रही है। अपने नेटवर्क बना दिया, निकाल रहा है। कहीं से भी कोई फंसेगा तो पैसा BSNL देकर ही को जाएगा। करने जा रहा है। समझिए इस तरह से। कुछ आपको नोटबंदी में बंद हुआ था, उसका क्लियर हुआ GST में आपका, बंद हुआ, लोन वाला भी क्लियर हो गया। यहाँ पर जो है। हमने बता दिया इसके आपको, पास मतलब काफी कैपिटल है, वो वो भी लोग आपको अपना उसका ऑलरेडी भी चला रहा है, दिसंबर तो के बड़ी बड़ी बाद वो भी कंपनियां आ हैं वो जाएगा, ऑलरेडी चला रही परचेज का भी है। प्लान रही बात जबरदस्त रोजगार बना की, दिया है। तो दिन प्रतिदिन आप यानी देख कि रहे हर हैं कि तरफ नौकरी से में आप पैसा लोगों को कमाएंगे, निकाला ऐसा जा रहा प्लान है। डिजाइन किया गया है यहाँ पे। क्यों निकाला जा रहा है? हाँ? अभी कंपनी आ रही है, अगर उसको बेरोजगारी प्रोडक्ट है, यूज करवाते गवर्नमेंट कर रही है, हैं, बेरोजगारी दूर उसका जो करेंगे। बिल बनेगा और उसका ऊपर भी से नौकरी में जबरदस्त से निकाल भी रहा आपको है। इनकम क्यों मिलेगा। निकाल रहा है? ये हम आपको कहना एयर चाह रहे इंडिया हैं। में से निकाल दिया नौकरी में से लोगों को, हाँ? बीएसएनएल में से निकालने की तैयारी चल रही है। 80,000 लोगों को निकाल रहा है बीएसएनएल से, और बीएसएनएल को भी प्राइवेट करने जा रहा है। बंद हुआ था, कुछ आपको नोटबंदी में बंद हुआ था, उसका जीएसटी में बंद हुआ, अभी कुछ ऐसे बंद हो गया है। जिसके पास मतलब काफी कैपिटल है, वो लोग अपना ऑलरेडी चला रहा है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो ऑलरेडी चला रही है। रही बात रोजगार की, तो दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं कि नौकरी में से लोगों को निकाला जा रहा है। क्यों निकाला जा रहा है?
बेरोजगारी यहाँ पे गवर्नमेंट कर रही है, बेरोजगारी दूर करेंगे और ऊपर से नौकरी में से निकाल भी रहा है। क्यों निकाल रहा है? आपको एयर इंडिया में से निकाल दिया नौकरी में से लोगों को, हाँ BSNL में से निकालने की तैयारी चल रही है। 80,000 लोगों को निकाल रहा है BSNL से, और BSNL को भी प्राइवेट करने जा रहा है। बंद हुआ था कुछ, आपको नोटबंदी में बंद हुआ था, उसका GST में बंद हुआ, अभी कुछ ऐसे ही बंद हो गया है। जिसके पास मतलब काफ़ी कैपिटल है वो लोग अपना ऑलरेडी चला रहा है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो ऑलरेडी चला रही है। रही बात रोजगार की, तो दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं कि नौकरी में से लोगों को निकाला जा रहा है। क्यों निकाला जा रहा है? बेरोजगारी यहाँ पे गवर्नमेंट कर रही है, बेरोजगारी दूर करेंगे और ऊपर से नौकरी में से निकाल भी रहा है। क्यों निकाल रहा है? आपको एयर इंडिया में से निकाल दिया नौकरी में से लोगों को, हाँ BSNL में से निकालने की तैयारी चल रही है। 80,000 लोगों को निकाल रहा है BSNL से, और BSNL को भी प्राइवेट करने जा रहा है। बंद हुआ था कुछ, आपको नोटबंदी में बंद हुआ था, उसका GST में बंद हुआ, अभी कुछ ऐसे ही बंद हो गया है। जिसके पास मतलब काफ़ी कैपिटल है वो लोग अपना ऑलरेडी चला रहा है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो ऑलरेडी चला रही है। रही बात रोजगार की, तो दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं कि नौकरी में से लोगों को निकाला जा रहा है। क्यों निकाला जा रहा है? बेरोजगारी यहाँ पे गवर्नमेंट कर रही है, बेरोजगारी दूर करेंगे और ऊपर से नौकरी में से निकाल भी रहा है। क्यों निकाल रहा है? आपको एयर इंडिया में से निकाल दिया नौकरी में से लोगों को, हाँ BSNL में से निकालने की तैयारी चल रही है। 80,000 लोगों को निकाल रहा है BSNL से, और BSNL को भी प्राइवेट करने जा रहा है। बंद हुआ था कुछ, आपको नोटबंदी में बंद हुआ था, उसका GST में बंद हुआ, अभी कुछ ऐसे ही बंद हो गया है। जिसके पास मतलब काफ़ी कैपिटल है वो लोग अपना ऑलरेडी चला रहा है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो ऑलरेडी चला रही है। रही बात रोजगार की, तो दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं कि नौकरी में से लोगों को निकाला जा रहा है। क्यों निकाला जा रहा है? बेरोजगारी यहाँ पे गवर्नमेंट कर रही है, बेरोजगारी दूर करेंगे और ऊपर से नौकरी में से निकाल भी रहा है। क्यों निकाल रहा है? आपको एयर इंडिया में से निकाल दिया नौकरी में से लोगों को, हाँ BSNL में से निकालने की तैयारी चल रही है। 80,000 लोगों को निकाल रहा है BSNL से, और BSNL को भी प्राइवेट करने जा रहा है। बंद हुआ था कुछ, आपको नोटबंदी में बंद हुआ था, उसका GST में बंद हुआ, अभी कुछ ऐसे ही बंद हो गया है। जिसके पास मतलब काफ़ी कैपिटल है वो लोग अपना ऑलरेडी चला रहा है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो ऑलरेडी चला रही है। रही बात रोजगार की, तो दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं कि नौकरी में से लोगों को निकाला जा रहा है। क्यों निकाला जा रहा है? बेरोजगारी यहाँ पे गवर्नमेंट कर रही है, बेरोजगारी दूर करेंगे और ऊपर से नौकरी में से निकाल भी रहा है। क्यों निकाल रहा है? आपको एयर इंडिया में से निकाल दिया नौकरी में से लोगों को, हाँ BSNL में से निकालने की तैयारी चल रही है। 80,000 लोगों को निकाल रहा है BSNL से, और BSNL को भी प्राइवेट करने जा रहा है। बंद हुआ था कुछ, आपको नोटबंदी में बंद हुआ था, उसका GST में बंद हुआ, अभी कुछ ऐसे ही बंद हो गया है। जिसके पास मतलब काफ़ी कैपिटल है वो लोग अपना ऑलरेडी चला रहा है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो ऑलरेडी चला रही है। रही बात रोजगार की, तो दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं कि नौकरी में से लोगों को निकाला जा रहा है। क्यों निकाला जा रहा है? बेरोजगारी यहाँ पे गवर्नमेंट कर रही है, बेरोजगारी दूर करेंगे और ऊपर से नौकरी में से निकाल भी रहा है। क्यों निकाल रहा है? आपको एयर इंडिया में से निकाल दिया नौकरी में से लोगों को, हाँ BSNL में से निकालने की तैयारी चल रही है। 80,000 लोगों को निकाल रहा है BSNL से, और BSNL को भी प्राइवेट करने जा रहा है। बंद हुआ था कुछ, आपको नोटबंदी में बंद हुआ था, उसका GST में बंद हुआ, अभी कुछ ऐसे ही बंद हो गया है। जिसके पास मतलब काफ़ी कैपिटल है वो लोग अपना ऑलरेडी चला रहा है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो ऑलरेडी चला रही है। रही बात रोजगार की, तो दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं कि नौकरी में से लोगों को निकाला जा रहा है। क्यों निकाला जा रहा है? बेरोजगारी यहाँ पे गवर्नमेंट कर रही है, बेरोजगारी दूर करेंगे और ऊपर से नौकरी में से निकाल भी रहा है। क्यों निकाल रहा है? आपको एयर इंडिया में से निकाल दिया नौकरी में से लोगों को, हाँ BSNL में से निकालने की तैयारी चल रही है। 80,000 लोगों को निकाल रहा है BSNL से, और BSNL को भी प्राइवेट करने जा रहा है। बंद हुआ था कुछ, आपको नोटबंदी में बंद हुआ था, उसका GST में बंद हुआ, अभी कुछ ऐसे ही बंद हो गया है। जिसके पास मतलब काफ़ी कैपिटल है वो लोग अपना ऑलरेडी चला रहा है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो ऑलरेडी चला रही है। रही बात रोजगार की, तो दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं कि नौकरी में से लोगों को निकाला जा रहा है। क्यों निकाला जा रहा है?
बेरोजगारी यहाँ पे गवर्नमेंट कर रही है, बेरोजगारी दूर करेंगे और ऊपर से नौकरी में से निकाल भी रहा है। क्यों निकाल रहा है? आपको एयर इंडिया में से निकाल दिया नौकरी में से लोगों को, हाँ BSNL में से निकालने की तैयारी चल रही है। 80,000 लोगों को निकाल रहा है BSNL से, और BSNL को भी प्राइवेट करने जा रहा है। बंद हुआ था कुछ, आपको नोटबंदी में बंद हुआ था, उसका GST में बंद हुआ, अभी कुछ ऐसे ही बंद हो गया है। जिसके पास मतलब काफी कैपिटल है वो लोग अपना ऑलरेडी चला रहा है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां है वो ऑलरेडी चला रही है। रही बात रोजगार की, तो दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं कि नौकरी में से लोगों को निकाला जा रहा है। क्यों निकाला जा रहा है? बेरोजगारी यहाँ पे गवर्नमेंट कर रही है, बेरोजगारी दूर करेंगे और ऊपर से नौकरी में से निकाल भी रहा है। क्यों निकाल रहा है? आपको एयर इंडिया में से निकाल दिया नौकरी में से लोगों को, हाँ BSNL में से निकालने की तैयारी चल रही है। 80,000 लोगों को निकाल रहा है BSNL से, और BSNL को भी प्राइवेट करने जा रहा है। बंद हुआ था कुछ, आपको नोटबंदी में बंद हुआ था, उसका GST में बंद हुआ, अभी कुछ ऐसे ही बंद हो गया है। जिसके पास मतलब काफी कैपिटल है वो लोग अपना ऑलरेडी चला रहा है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां है वो ऑलरेडी चला रही है। रही बात रोजगार की, तो दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं कि नौकरी में से लोगों को निकाला जा रहा है। क्यों निकाला जा रहा है? बेरोजगारी यहाँ पे गवर्नमेंट कर रही है, बेरोजगारी दूर करेंगे और ऊपर से नौकरी में से निकाल भी रहा है। क्यों निकाल रहा है? आपको एयर इंडिया में से निकाल दिया नौकरी में से लोगों को, हाँ BSNL में से निकालने की तैयारी चल रही है। 80,000 लोगों को निकाल रहा है BSNL से, और BSNL को भी प्राइवेट करने जा रहा है। बंद हुआ था कुछ, आपको नोटबंदी में बंद हुआ था, उसका GST में बंद हुआ, अभी कुछ ऐसे ही बंद हो गया है। जिसके पास मतलब काफी कैपिटल है वो लोग अपना ऑलरेडी चला रहा है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां है वो ऑलरेडी चला रही है। रही बात रोजगार की, तो दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं कि नौकरी में से लोगों को निकाला जा रहा है। क्यों निकाला जा रहा है? बेरोजगारी यहाँ पे गवर्नमेंट कर रही है, बेरोजगारी दूर करेंगे और ऊपर से नौकरी में से निकाल भी रहा है। क्यों निकाल रहा है? आपको एयर इंडिया में से निकाल दिया नौकरी में से लोगों को, हाँ BSNL में से निकालने की तैयारी चल रही है। 80,000 लोगों को निकाल रहा है BSNL से, और BSNL को भी प्राइवेट करने जा रहा है। बंद हुआ था कुछ, आपको नोटबंदी में बंद हुआ था, उसका GST में बंद हुआ, अभी कुछ ऐसे ही बंद हो गया है। जिसके पास मतलब काफी कैपिटल है वो लोग अपना ऑलरेडी चला रहा है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां है वो ऑलरेडी चला रही है। रही बात रोजगार की, तो दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं कि नौकरी में से लोगों को निकाला जा रहा है। क्यों निकाला जा रहा है? बेरोजगारी यहाँ पे गवर्नमेंट कर रही है, बेरोजगारी दूर करेंगे और ऊपर से नौकरी में से निकाल भी रहा है। क्यों निकाल रहा है? आपको एयर इंडिया में से निकाल दिया नौकरी में से लोगों को, हाँ BSNL में से निकालने की तैयारी चल रही है। 80,000 लोगों को निकाल रहा है BSNL से, और BSNL को भी प्राइवेट करने जा रहा है। बंद हुआ था कुछ, आपको नोटबंदी में बंद हुआ था, उसका GST में बंद हुआ, अभी कुछ ऐसे ही बंद हो गया है। जिसके पास मतलब काफी कैपिटल है वो लोग अपना ऑलरेडी चला रहा है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां है वो ऑलरेडी चला रही है। रही बात रोजगार की, तो दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं कि नौकरी में से लोगों को निकाला जा रहा है। क्यों निकाला जा रहा है? बेरोजगारी यहाँ पे गवर्नमेंट कर रही है, बेरोजगारी दूर करेंगे और ऊपर से नौकरी में से निकाल भी रहा है। क्यों निकाल रहा है? आपको एयर इंडिया में से निकाल दिया नौकरी में से लोगों को, हाँ BSNL में से निकालने की तैयारी चल रही है। 80,000 लोगों को निकाल रहा है BSNL से, और BSNL को भी प्राइवेट करने जा रहा है। बंद हुआ था कुछ, आपको नोटबंदी में बंद हुआ था, उसका GST में बंद हुआ, अभी कुछ ऐसे ही बंद हो गया है। जिसके पास मतलब काफी कैपिटल है वो लोग अपना ऑलरेडी चला रहा है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां है वो ऑलरेडी चला रही है। रही बात रोजगार की, तो दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं कि नौकरी में से लोगों को निकाला जा रहा है। क्यों निकाला जा रहा है? बेरोजगारी यहाँ पे गवर्नमेंट कर रही है, बेरोजगारी दूर करेंगे और ऊपर से नौकरी में से निकाल भी रहा है। क्यों निकाल रहा है? आपको एयर इंडिया में से निकाल दिया नौकरी में से लोगों को, हाँ BSNL में से निकालने की तैयारी चल रही है। 80,000 लोगों को निकाल रहा है BSNL से, और BSNL को भी प्राइवेट करने जा रहा है।